नमस्कार, न्यूज 21 के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ निशा शर्मा। आइए खबरों की ओर रुक करते हैं। सबसे पहली खबर आपको बैतूल से बताते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में जेल परिसर में बन रही एमराल्ड हाइट्स मल्टी फिर से विवादों में आ गई है। आरोप है कि जेल की जमीन पर नियमों को ताक पर रखकर निर्माण किए जा रहे हैं और प्रशासनिक मिलीभगत से करोड़ों के घोटालों की आशंका यहाँ पर खड़ी हो गई है। यह मामला अब लोगों की चर्चाओं का एक मुद्दा बन गया है। सूत्रों के मुताबिक पूरे प्रोजेक्ट में एक दलाल की भूमिका सामने आ रही है, जिसने कथित तौर पर दफ्तर दफ्तर साठ गांठ कर प्रशासन को करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया। शिकायतें कलेक्टर से लेकर कई विभागों तक पहुंची, लेकिन अब तक न जांच हुई और न ही कोई ठोस कार्रवाई। शिकायतकर्ताओं का यहाँ पर दावा है कि इस मामले में कलेक्टर की भूमिका भी संदिग्ध है। जब प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने टिप्पणी करने से ही इनकार कर दिया और ठेकेदार से बात करने की सलाह दी, जिससे प्रशासन की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप यह भी है कि जेल परिसर में सैकड़ों हरे भरे पेड़ काट दिए गए, जिससे पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ। निर्माण बहु राजस्व संहिता और पुनः घनत्वीकरण नीति 2018 के विरुद्ध बताया जा रहा है। बैतूल से कमलाकर तायड़ी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालाराम उइके साहब। बालाराम कहाँ के रहने वाले हो? भाजपुर। कहाँ आए थे आज? हम यहाँ पे तहसीलदार पटेल साहब के आए थे। क्यों आए? हम आए थे हमारी जमीन के लिए मांगने के लिए आए थे। कौन सी जमीन है आपकी? हमारी जिला जेल बैतूल की जमीन है। कितनी जमीन है ये? तो 26 एकड़ 22 डिसमिल में है वो पूरी बाउंड्री हमारी। तो आपको कैसे पता चला कि जमीन आपकी? मैं जेल में जाता हूँ हनुमान जी के मंदिर में, तो उन्होंने बोला कि भैया आपने जगह बेची क्या? तो मैंने नहीं बेची। किसने बोला आपको ऐसा? वहाँ के जो हमारे जो नौकरी करने वाले, हाँ। उन्होंने बोला भैया जगह बेची क्या? तो हमने नहीं बेची। फिर हम यहाँ पे आए, कागज पत्तर निकाले, रजिस्टर निकाले। रजिस्ट्री किसके नाम पे? वो 4 लोगों के नाम निकला, तीन जने। वो भौसार सोनी है। भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश लुल्ला है श्रीमान जी। मुकेश भाई, आपने एक शिकायत करी है जेल को लेकर, क्या पूरा मामला है ये और किस प्रकार से कुछ अनियमितताएं सामने आ रही है? ये पुनः घर नीति में जो जेल प्रोजेक्ट है, यह जमीन की अफरा तफरी का घोटाला है। इसमें पूर्व कलेक्टर अमरवीर सिंह बैस और उनके पिता इकबाल सिंह बैस की अहम भूमिका है एवं वर्तमान कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी जी भी इसमें SS अन्नपूर्णा और FA हाइट को खुला संरक्षण दे रहे हैं। शिकायत पे कार्रवाई नहीं करते। यहाँ कुछ पेड़ भी कटे थे, ये क्या कोई अनुमति? भाई साहब, ये कुछ शिकायतें की है जेल जमीन को लेकर, क्या पूरा मामला है? इसमें बहुत सारी बातें जो सामने आ रही है, आपसे जानना चाहिए। पुनः घनत्वीकरण नीति के तहत बैतूल जिला जेल की 5.5 एकड़ जमीन देकर प्राइवेट फर्म से कढ़ाई में 34 एकड़ में जेल बनवाई जा रही है। जो जेल है, जेल के लिए जो पुनः घनत्वीकरण नीति है, इसमें जो नियम है कि नजूल की भूमि के बदले गांव की भूमि नहीं दी जा सकती, लेकिन यहाँ शहर में नजूल की भूमि जिला जेल की देकर वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण कराया जा रहा है। पहला नियम का यही उल्लंघन हुआ है। दूसरा यह है कि भू राजस्व संहिता की धाराओं का उल्लंघन किया गया है। और इस पूरे मामले में पूर्व कलेक्टर जो उस समय बैतूल कलेक्टर थे अमरवीर सिंह बैस, और उस समय उनके जो पिता थे CS इकबाल सिंह बैस, इनकी मिलीभगत का नतीजा है ये। वर्तमान में क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालाराम उइके साहब। बालाराम कहाँ के रहने वाले हो? भाजपुर। कहाँ आए थे आज? हम यहाँ पे तहसीलदार पटेल साहब के आए थे। क्यों आए? हम आए थे हमारी जमीन के लिए मांगने के लिए आए थे। कौन सी जमीन है आपकी? हमारी जिला जेल बैतूल की जमीन। खबर मोहाली से आपको बता रहे, मोहाली के फेज 1 मार्केट में शहीदी दिवस के अवसर पर फेज 1 मार्केट एसोसिएशन की ओर से श्रद्धा और सेवा भाव के साथ धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और शहीदों को नमन किया। गुरुद्वारा साहिब की मर्यादा के मुताबिक कार्यक्रम की शुरुआत श्री सुखमणि साहिब के पाठ से हुई। संगत ने पूरे भक्तिभाव से पाठ में हिस्सा लिया और शहीदों के बलिदान को याद किया गया। कार्यक्रम के बाद गुरु का अटूट लंगर लगाया गया। समाज के सभी वर्गों के लोग पंगत में बैठकर लंगर ग्रहण करते हुए यहाँ पर नजर आए। लंगर सेवा में एसोसिएशन के सदस्य और सेवादार पूरे उत्साह के साथ जुड़े रहे और इसी मौके पर मोहाली के मेयर अमरजीत सिंह जीती भी विशेष रूप से पहुंचे। उन्होंने माथा टेककर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और खुद भी लंगर सेवा में शामिल होकर संगत को लंगर वितरित किया। पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण और श्रद्धापूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। संगत ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आयोजन की सराहना भी की गई। मोहाली से ब्यूरो चीफ जगदीश कुमार की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं।
बुरहानपुर जिले के ग्राम खामनी में स्वच्छता अभियान की खुलेआम धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। गांव में बना सामुदायिक शौचालय पिछले 5 साल से बंद पड़ा है। ग्रामीणों को आज भी इसका फायदा नहीं मिल रहा। ग्रामीणों का आरोप है कि शौचालय बनने के बाद से ही उस पर ताला लगा हुआ है और सरपंच और सचिव की लापरवाही के कारण ना तो सफाई हो रही है और ना ही इसका उपयोग किया जा रहा है। लाखों रुपए खर्च कर बनाए गए इस शौचालय का सही उपयोग नहीं हो पाने से ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। लोग कहते हैं कि सरकार स्वच्छता की बातें करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल ही उलट है। मामला सामने आने के बाद जनपद पंचायत सीईओ दुर्गेश कुमार भूमकर ने स्वीकार किया कि सरपंच और सचिव द्वारा लापरवाही की गई। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त की जाएगी ताकि पूरे गांव में स्वच्छता बनी रहे। बुरहानपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। इस सीएससी को चलाने के लिए मुहिम हम लोगों ने जिला पंचायत के माध्यम से और जनपद के माध्यम से चलाई है। इसमें वासन मिल का जो प्रोविजन है, जिसमें कोई भी पंचायत या कोई संस्था जिनके यहाँ पे शौचालय साफ करने वाले लोग नहीं है, तो उन्हें यहाँ ही से मतलब ऑनलाइन वो लोग वासन मिल के माध्यम से किसी भी जो रजिस्टर हमारा जो है साफ सफाई, उसको पूरी इक्विपमेंट दिए गए हैं। उसके पास स्प्रे वाली मशीन है, धूप वगैरह सारी चीजें वो एक दिन में उसका सफाई का करवा देगा। तो ये प्रोसेस अभी एक महीने में चालू की, सीएससी वगैरह चालू करा लेंगे। तो खामनी में भी अभी हम लोग इसको करवा लेंगे, क्योंकि वासन मिल की बहुत दिन से शासन की योजना थी, जो इसको वासन मिल के माध्यम से शुरू कराएंगे। तो बहुत सारी जगह पे सीएससी का काम नहीं चला था, इसी के लिए इस वक्त मौजूद है ग्राम खामनी में। और आपको बता दें कि सरकार लाखों रुपए खर्च करके स्वच्छता अभियान चला रही है, जगह जगह ग्राम पंचायत स्वच्छ और सुंदर बने, लेकिन ग्राम पंचायत खामनी में देखने को कुछ अलग ही मिला। यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 साल से यहाँ शौचालय बंद है, सामुदायिक शौचालय बंद है और यहाँ कहीं से कहीं तक कहीं साफ सफाई नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक दिव्यांग शौचालय बना है, एक पुरुष शौचालय बना है, एक महिला शौचालय बना है, लेकिन कहीं से कहीं तक स्वच्छता अभियान नहीं है। न्यूज़ 21 के लिए बुरहानपुर से विनोद लोधी की रिपोर्ट। इस सीएससी को चलाने के लिए भंडारा से खबर आपको दे रहे हैं। भंडारा स्थानीय अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अदातन घरफोड़ आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से सोने के गहने और नगद सहित कुल 5,51,000 रुपए का मुद्देमाल बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने लाखांदूर, पालांदूर और साकोली थाना क्षेत्रों में की गई कुल 6 घरफोड़ वारदातों की कबूलनामा यहां पर किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी लंबे समय से सुनसान घरों को निशाना बना रहा था। कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन और अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मौर्य के मार्गदर्शन में की गई। बरामद सामान संबंधित थानों को सुपुर्द कर आरोपी को आगे की जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस अब उससे अन्य मामलों में भी पूछताछ कर रही है। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। खबर रीवा से। रीवा नगर निगम के समस्त सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर आए। कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय का घेराव कर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। हड़ताल का सीधा असर शहर की सफाई व्यवस्था पर पड़ा। कई इलाकों में कचरे के ढेर लग गए और बदबू से लोग परेशान हो गए। कर्मचारियों का आरोप कि उन्हें शासन की आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा। साथ ही शनिवार को भी अवकाश नहीं दिया जाता, जिससे वे मानसिक और शारीरिक दबाव में काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हड़ताल जारी रहेगी। उधर सफाई कार्य ठप होने से आम जनता को भी भारी दिक्कतों का यहाँ सामना करना पड़ा। फिलहाल नगर निगम कार्यालय में कर्मचारियों का धरना जारी है और प्रशासन की ओर से वार्ता की संभावना तलाश की जा रही है। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। रीवा से एक और खबर आपको बताते हैं। साईं मंदिर के पास शनिवार शाम हिट एंड रन की सनसनीखेज घटना में तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बाइक जा खंबे से गिरी है, जहां पर हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दूर जाकर गिरे। मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। कार चालक की पहचान के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने हिट एंड रन का मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने भी शुरू कर दिया ताकि आरोपी चालक तक पहुंचा जा सके। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। खबर जामताड़ा से। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के शताब्दी वर्ष के अवसर पर नाला पीडब्ल्यूडी परिसर में भव्य और ऐतिहासिक समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लाल झंडों से सजा पूरा परिसर क्रांतिकारी माहौल में ढल गया।
समारोह की शुरुआत गोपालपुर से निकाली गई रैली से हुई, जिसमें आदिवासी संस्कृति की झांकी और गाजे बाजे के साथ जन भागीदारी रही। पीडब्ल्यूडी परिसर में पार्टी का झंडा फहराकर विधिवत शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय परिषद सदस्य तापस सिन्हा और कन्हई चंद्रमाल पहाड़िया ने भाकपा के संघर्ष, उपलब्धि और भविष्य की दिशा पर यहां प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं को लोकतंत्र, संविधान और जन अधिकारों की रक्षा में सक्रिय होने की अपील की। कार्यक्रम में वरिष्ठ कॉमरेड, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। लाल सलाम और क्रांतिकारी नारों से वातावरण गूंजता रहा और ये शताब्दी समारोह भाकपा के इतिहास में ऐतिहासिक आयोजन के रूप में दर्ज हो गया। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जामताड़ा से एक और खबर आपको बताते हैं। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कम जिला दंडाधिकारी रवि आनंद की अध्यक्षता में मासिक प्रेस वार्ता की गई। उपायुक्त ने बताया कि जिले के समन्वित विकास के लिए सभी विभाग लक्ष्य आधारित कर काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के तहत गंभीर बीमारी उपचार योजना से दर्जन मरीजों को करोड़ों की यहां पर सहायता दी गई। अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना में हजारों घर पूरे किए गए, जबकि मनरेगा से रिकॉर्ड मानव दिवस सृजित हुए हैं। राजस्व, आपदा प्रबंधन और सामाजिक सुरक्षा योजना की प्रगति भी यहां पर साझा की गई। अवैध शराब कारोबार पर सख्त कार्रवाई, पेट्रोल पंप अनियमितताएं, सड़क गुणवत्ता और हालिया घटनाओं पर भी यहां चर्चा हुई। उपायुक्त ने कहा कि नववर्ष और त्योहारों को देखते हुए पिकनिक स्थलों पर सुरक्षा मजबूत की जाएगी और जन समस्याओं का त्वरित निपटारा प्राथमिकता से किया जाएगा। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। के सभागार में मासिक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विगत माह में जो जिले के विभिन्न विभागों के द्वारा जो प्रगति की गई है उसका रिकॉर्ड आप सभी के समक्ष रखा गया। जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री बेतिया से खबर आपको बता रहे, भारतीय डाक विभाग पश्चिमी चंपारण प्रमंडल के तत्वाधान में शनिवार को एमजेके कॉलेज के सभागार में एक दिवसीय समीक्षा सह मंथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डाक महाअध्यक्ष उत्तरी प्रक्षेत्र मुजफ्फरपुर पवन कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। समीक्षा बैठक के दौरान वित्त वर्ष 2025-26 के लक्ष्यों पर यहाँ विस्तार से चर्चा की गई। डाक महाप्रबंधक पवन कुमार सिंह ने यहाँ पर बताया कि इस मंथन का मुख्य उद्देश्य डाक विभाग के उत्पादों को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने सभी शाखा डाकपालों को निर्देश दिया कि मार्च 2026 तक प्रत्येक शाखा द्वारा कम से कम 1250 नए खाते खोलकर अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ताकि डाक सेवा जन सेवा का नारा सार्थक हो सके। बेतिया से इंद्रमणि कुमार दुबे की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। तो स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।